Hey everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today's topic is about market segmentation. आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट क्या होता है, मार्केट की डेफिनेशन और मीनिंग जो है वो पहले ही मैंने वीडियोस की अपलोड कर दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में. अभी सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंट मतलब कि डिवाइड करना, मार्केट को सब ग्रुप्स में डिवाइड करना. तो इसकी मीनिंग क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें मार्केट को डिवाइड किया जाता है, उसके कस्टमर्स जो होते हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके, और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, उनको डिफरेंट जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बेस पर. मतलब कि देखिए जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो सबकी जो नीड्स हैं, जो इंटरेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, वो अलग अलग होती हैं. तो उसी हिसाब से उनको उसी हिसाब से सेगमेंट कर दिया जाता है, जिससे कि जो मार्केटर है वो अपने टारगेटेड कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए. The segments created are composed of consumers who will respond similarly to marketing strategies and who share traits such as similar interest, needs और locations. मतलब कि मार्केटर जो है वो कस्टमर्स जो मार्केट को सेगमेंट देता है कंज्यूमर्स की नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. जैसे कि मान लीजिए एक मार्केट है, उसे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई. अभी जो है मार्केटर जो है उसको आसानी हो जाती है कि उसे किस तरीके के कस्टमर्स को टारगेट करना है और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है. तो ये जो है मार्केट सेगमेंटेशन जो है इसलिए किया जाता है. इसमें आप इसे डेमोग्राफिक में और बिहेवियरल सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जो है उन्हें उनकी एज के अकॉर्डिंग फैशन, लाइफस्टाइल और जो उनकी मतलब हर अलग अलग जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स है उस बेस पर उन्हें सेगमेंट किया जाता है. तो ये था मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन. ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन में जो फर्स्ट जो सेगमेंट किया गया है मार्केट को, जियोग्राफिकली सेगमेंटेशन किया गया, जिसमें क्या आता है, रीजन्स के, क्लाइमेट के बेस पर, विलेज, कंट्री, सिटी, अर्बन और रूरल एरियाज, इन सब के बेस पे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है. जैसे रीजन को आप रीजन का एग्जांपल, जैसे कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ पर क्या होता है, वाटर की सप्लाई बहुत कम होती है, पानी बहुत कम मात्रा में होता है. तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वाटर जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. अच्छा, कुछ रीजन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वाटर सप्लाई अच्छी होती है, वहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा होती है. तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे वाटर है उसकी डिमांड उतनी नहीं होगी. उसी तरीके से क्लाइमेट के बेस पर अगर हम करें तो जैसे कि विंटर सीजन्स में आप ले लीजिए, विंटर सीजन्स में अगर आप कॉटन क्लोथ्स को मतलब बेचते हो तो क्या होगा, उनकी डिमांड उस वक्त नहीं होगी ना. उस समय क्या होगी, उस स्वेटर्स की और जो वूलन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होगी. तो इसी हिसाब से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को मतलब बनाना चाहिए, उसकी सेगमेंट करना चाहिए. जैसे कि जो माउंटेन एरिया, हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर टी और कॉफ़ी की डिमांड उस वक्त ज़्यादा होगी. वहाँ पर अगर आप आइसक्रीम बेचने निकल जाओगे या फिर आइसक्रीम बेचोगे तो वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसकी डिमांड ही नहीं है. क्लाइमेट, रीजन और कंट्री और इन सब के हिसाब से. अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकेंड आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या है, इसको डेमोग्राफिकली किया गया है, जिसमें आप क्या ले सकते हो बताइए, एज, जेंडर के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर और फैमिली का साइज, फैमिली कितनी बड़ी है, छोटी है, उस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो. ठीक है, तो ये सभी जो हैं इन सभी बेस पर आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो. जैसे एज है तो अलग अलग एज के जो है एज के अकॉर्डिंग जो है उनको सेगमेंट किया जा सकता है. जेंडर है, मेल फीमेल, उनकी जो प्रेफरेंस होगी वो अलग अलग होती है. एजुकेशन के बेस पर फैमिली साइज है, इनकम भी इसमें आता है, आप इनकम को भी ले सकते हो इसमें. किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है. कुछ हाई लेवल इनकम वाले होते हैं, जो कुछ मिडिल लेवल होती है जिनका होता है, कुछ लो इनकम वाले भी होते हैं. तो इस हिसाब से भी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है. जैसे अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हर इंडस्ट्री में बेसिकली डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हो गई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स है, इन सब में डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का यूज़ किया जाता है. थर्ड आता है
बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें क्या देखा जाता है, उनकी परचेजिंग हैबिट्स, उनके बेसिकली बिहेवियर को इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं, ब्रांड को वो कितना प्रेफरेंस देते हैं, ब्रांड इंटरेक्शन में कितना है। तो इस तरीके से बिहेवियरली सेगमेंटेशन किया जाता है। अगर हम इसमें एग्जांपल ले तो बिहेवियर सेगमेंटेशन में, तो इसमें से स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, तो क्या करता है, उसको जो एनर्जी ड्रिंक है उसको ज़्यादा यूज़ करता है, प्रेफरेंस देता है, उसका हैवी यूज़र है। और वहीं जो दूसरा पर्सन है जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है लेकिन उससे उसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए वो उसको खरीदता है, मतलब कि बहुत ही कम खरीदता है। तो इस तरीके से भी उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी मार्केट को सेगमेंट किया गया है। जैसे कि कुछ जो पर्सन होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद होती है। कुछ होते हैं वो इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते, जितना उन्हें ज़रूरत होती है सिर्फ उतना ही पसंद करते। कुछ होते हैं जिन्हें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही पसंद होते हैं, है ना। तो हर एक कस्टमर जो है उसका बिहेवियर अलग अलग होता है, उस हिसाब से मार्केट को सेगमेंट किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है फोर्थ, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या देखा जाता है, इसमें पर्सन का एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, किस चीज़ों को वैल्यू करता है, वैल्यूज उसके इंटरेस्ट, उसकी प्रायोरिटीज। तो यहाँ पर इस बेस पर सेगमेंट किया जाता है। जैसे कुछ पर्सन होते हैं बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो पर्सनैलिटीज होती है सबकी अलग अलग होती है। जो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, कंज्यूमर है, वो घूमना पसंद करता है, अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करता है। तो उसके पास क्या होगा, उसके पास उसी हिसाब से जो है प्रोडक्ट्स होंगे। वो उसके पास शूज़ का अच्छा कलेक्शन होगा, उसके पास बैग्स का अच्छा कलेक्शन होगा, उसके पास उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स होंगे। उधर ही नेक्स्ट अगर हम देखें इंट्रोवर्ट पर्सन, तो वो क्या करता है, एक रूम में ही रहना पसंद करता है, उसे ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं होता है, सोशलिस्टिक नहीं होता है पर्सन वो। तो वो क्या करता है, ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देगा, बुक्स को देता है, गैजेट्स को देता है, क्योंकि उससे घर में रहना पसंद होता है। तो उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसे सेगमेंट किया जा सकता है। उसका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, पर्सन की जो साइकोलॉजी है वो बताती है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कहाँ किस चीज़ को प्रायोरिटी देता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी लाइफस्टाइल, इस बेस पर भी उन्हें सेगमेंट किया जाता है। तो ये फोर्थ है मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। फर्स्ट है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, देन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। और इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी जो बेनिफिट है उसकी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।